बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। 4a² माइनस 9b² माइनस 2a प्लस 1/4। इसको पहले अरेंज करेंगे। 4a² माइनस 2a प्लस 1/4 और माइनस 9b²। अब इन तीन टर्म्स को देखें तो हमारे पास फार्मूला आ रहा है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। आपको स्क्रीन पे फार्मूला नज़र आ जाएगा। 2a² माइनस 2 फार्मूले का a की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 2a प्लस मल्टीप्लाई होंगी b की वैल्यू और फिर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और माइनस 9b² एज इट इज़। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको लिख सकते हैं क्योंकि a² माइनस b² के इक्वल है, सॉरी a² माइनस a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2a माइनस 1/2 होल स्क्वायर और माइनस 9 को हम 3b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा था a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो हम इसको इस फॉर्मूले के लिहाज से लिख लेते हैं। एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में b की वैल्यू आएगी हमारे पास। a की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी 1/2। अब ये एक दफ़ा माइनस में आएगी 3b और एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिखेंगे। चेंज कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ b की वैल्यू में प्लस के साइन के साथ आ जाएगी। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। 2a माइनस 3b माइनस 1/2 2a प्लस 3b माइनस 1/2। ये क्वेश्चन सॉल्व 1/4। इसको पहले अरेंज करते हैं। x² माइनस x प्लस 1/4 और माइनस y²। अब ये तीनों टर्म्स पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा और फार्मूला है हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस 2x, यहाँ से हमारे पास 1/2 आ जाएगा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस y² एज इट इज़। अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस माइनस 1/2 होल स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास y का होल स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर आ रहा है तो सेम ही फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर a² बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, a माइनस b a प्लस b। अब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1/2 माइनस y और x माइनस 1/2 प्लस y। अरेंज कर लेते हैं इसे। x माइनस y माइनस 1/2 x माइनस x प्लस y माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 है a² माइनस b² प्लस 9c² प्लस 6ac।
हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 6ac। अब देखिए मैं किस तरह से अरेंज कर रही हूँ। हमारे पास फार्मूला वही है, अब तो हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, तो हमने यहाँ से ए स्क्वायर ले लिया, ये हमारे पास मिड टर्म बन जाएगी और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c आ रहा है इसमें, तो 9c स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। अब ये इस तीनों टर्म्स को हमारे पास फार्मूला लग जाएगा और माइनस b हम अलग से लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a, फिर b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 3c और प्लस प्लस 3c का स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर के, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं ए की वैल्यू हमने लिखी यहाँ से प्लस 3c बी की वैल्यू हमारे पास और होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, माइनस बी को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे ये वाला भी। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस 3c, ए की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, बी की वैल्यू में हमारे पास सिंपल चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगी बस, माइनस बी और फिर एक दफ़ा हम इसे लिख लेंगे ए प्लस 3c प्लस बी। अब इसे अरेंज करते हैं प्लस 3c और a प्लस बी प्लस 3c। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में लिखा हुआ, और यहाँ हम लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर। अब जब हमारे पास ये दोनों होल स्क्वायर्स की फॉर्म में आ गए तो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो इस पर अप्लाई होगा तो हम इसे लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक दफ़ा इसे माइनस के साथ लिखेंगे 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आप प्लस के साथ लिखेंगे 2xy स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में हम वैल्यूज़ को अरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर को हम अलग से लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला,
जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, सॉरी होल स्क्वायर के, और प्लस जेड होल स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, लेकिन फार्मूला हमारे पास दूसरा आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं से एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये दोनों फिर से स्क्वायर फॉर्म में आ गए हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक दफ़ा जेड माइनस के साथ आएगा और फिर से हम यही वैल्यू लिखेंगे एक्स माइनस वाई, अब जेड प्लस के साथ आएगा। इसी तरह से इस ब्रैकेट में भी एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 49 जेड स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप इन तीन टर्म्स को देखें, इसमें कौन सा फार्मूला हमें नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एक्स, फिर बी वाई की वैल्यू आ जाएगी, प्लस वाई का होल स्क्वायर और 49 जेड स्क्वायर एज इट इज़। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 49 को 7 से 49 तो 7 जेड होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास दूसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, हम एक दफ़ा इसे लिखेंगे ए माइनस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा ए प्लस बी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम अपनी वैल्यूज़ को सेट करते हैं, ए प्लस वाई ए की वैल्यू है और बी माइनस में हमारे पास आ जाएगा 7 जेड है यहाँ पर बी, और फिर एक्स प्लस वाई ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू हमारे पास प्लस में आएगी 7 जेड बी की वैल्यू। इसे अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, अरेंज ही है, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है एस स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर। इसको हम अरेंज करते हैं पहले, माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 16। अब हम इसमें से माइनस के साइन कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t और 16 है तो ये प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा। जब भी हम कोई साइन कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रहा है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होगा टी का स्क्वायर माइनस 2t, बी की वैल्यू यहाँ से आएगी 4 प्लस 4 का स्क्वायर, हमारे पास 16 ही आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं t प्लस 4
होल स्क्वायर टी को। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसके अंदर हम लिखेंगे ए माइनस पी एक ब्रैकेट में और ए प्लस पी दूसरे ब्रैकेट में, मेन सी माइनस टी प्लस 4 हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे एस एक दफ़ा हम ये वैल्यू माइनस में लिखेंगे और फिर हम ए की वैल्यू प्लस में लिखेंगे टी प्लस 4। सॉल्व करते हैं इसे, हमारे पास आ जाएगा एस माइनस टी माइनस प्लस माइनस 4 और यहाँ से आएगा एस प्लस टी प्लस 4।